वेलकम बैक। एशिया कप 2025 का सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान को पहले मैच में सुपर 4 में भारत से शिकस्त हुई और आज दूसरा मैच है श्रीलंका के खिलाफ। पाकिस्तान ये मैच खेलेगा। क्या पाकिस्तान उस बड़ी शिकस्त के बाद, बुरी शिकस्त के बाद, क्या श्रीलंका को हरा पाएगा या नहीं? और आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है और अहमियत इसलिए अख्तियार कर गया कि अगर आज का मैच पाकिस्तान हार गया तो फिर ऐसा ही होगा, अगर मगर वो इसको हराए, वो इसको हराए, ये उसको हराए, तो लिहाजा वो जो पुराना कल्चर है वो वापस आ जाएगा। बेहतर है जीत जाएं। तो बात करेंगे दोनों टीमों की के प्लेस में और फिर बॉलिंग में दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली। खासतौर पर कैप्टन से उसका आगाज़ करते हैं। आपके सामने कुछ स्टैट्स भी हैं, वो भी रखता हूँ कि सलमान अली आगा वर्सेस श्रीलंका एशिया कप में अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। देखा जाए तो सलमान अली आगा ने मैचेस चार खेले हैं। सिर्फ एशिया कप की बात कर रहे हैं हम। 40 रन हैं उनके, 13 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका 75.47 का है और ये हैं सलमान अली आगा। और अगर श्रीलंका की बात करें तो मैचेस उन्होंने अभी 4 खेल रखे हैं इस टूर्नामेंट में। रन्स उनके 50 हैं, एवरेज उनकी 16 की है, स्ट्राइक रेट उनका 151 का है। तो जी समी साहब, जब हम दोनों टीमों के कैप्टन्स को देखते हैं तो सर कैप्टन दोनों ही माशाल्लाह अपने अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में काफ़ी मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है इस कंपैरिजन की बुनियाद पे हम मैच के उसके ऊपर बात करना शायद थोड़ी सी ज़्यादती हो, क्योंकि आपका अपना एक स्टैट्स होते हैं, आपका अपना एक रिकॉर्ड होता है। सलमान और अगर श्रीलंका की बात करते हैं तो सलमान के ऊपर आज के मैच में प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा है और इसलिए ज़्यादा है कि हमने जो गुल खिलाए हैं तो उससे हमने निकलना है। और स्पेशली पूरी टीम के ऊपर तो जो प्रेशर है उसके अलावा सलमान अली आगा के ऊपर अपना प्रेशर है, क्योंकि उस दिन उनसे मैच में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे ये कौम और ये क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, वो जवाब चाहते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर वो प्रेशर तो ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बात की कि इंडिया के खिलाफ अब और सिनेरियो होता है, आज उस तरह से नहीं होगा। चाहे आपस में कोई बात हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कोई पीछे के मामलात हो, कुछ भी हो, हमारे लिए फिर अवाम का रिस्पांस जो होता है जितना शदीद होता है, वो सारी चीज़ें आज वो आधे लोग वो मैच ही नहीं देखेंगे जो उस दिन बैठे हुए मैच देख रहे थे। तो आज प्रेशर उस तरह से नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये एक हसन के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई है। आपने बाबर आजम को और रिजवान को इसलिए निकाला कि वो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो आपकी क्रिकेट उस तरह की नहीं खेल सकते जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। तो उसके बाद आप हसन या उस तरह के यंग लॉर्ड को लेके आए, 143 उसका स्ट्राइक रेट है और 3 मैचों पहले तक आप कहते हैं कि वो मेरा ये है और मेरा वो है, और अहम मैच में ड्रॉप कर देते हैं। और फिर आप हुसैन तलत को ले आते हैं और हुसैन तलत को आपको पता है वो राना बॉल वाला खिलाड़ी है, बड़ी शॉट उसके पास उस तरह की नहीं है, ऐसे है। और हसन के पास है ही बड़ी शॉट्स है। हमारे अपने इस्लामाबाद का बच्चा है, हमारे साथ खुद खेलता है। तो आप उस जगह पे हुसैन को ले आते हैं और आपको खुद नहीं समझ आती कि यार हुसैन को कहाँ वो करना है। फिर आप देखें उस दिन हुसैन से आपने बॉलिंग भी नहीं करवाई, अगर आप उसको इसलिए लेके गए कि वो ऑलराउंडर है। तो इस तरह का अगर आपको विकेट से सपोर्ट मिल रही थी, दुबे ने देखें आपको वहाँ पे 3 आउट करके दे दिए, उसी ने हमें वहाँ पे खराब किया। अच्छा चलें, इसको कुछ यूँ भी करते हैं ना, आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो गलतियाँ की हैं वो सबसे बड़ी ये भी की लास्ट मैच में कि हसन नवाज़ को ड्रॉप कर दिया उस पिच पर। वैसे आप क्या समझते हैं, जब हम अभी दोनों कैप्टन्स की बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर श्रीलंकन कैप्टन और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा, तो दोनों कप्तानों की तो इतनी अच्छी खास परफॉर्मेंसेस नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस जो होती है वो किस कदर मैच पर असरअंदाज होती है मजमूई तौर पर, कि वो जब आज खुद ही अच्छा नहीं खेला होगा तो जाहिर सी बात है कि बाकी प्लेयर्स को भी वो उस तरह से शायद नहीं लेकर चल पा रहा होता। ऐसा होता है सर? ये बहुत आपने बेहतरीन बात की है, लेकिन आप अपने कप्तान का 40 रन पर स्ट्राइक रेट देखें, 75 है, और उनके अगर कप्तान ने 50 किए हैं तो उसका स्ट्राइक रेट है 151। हाँ। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके ऊपर से पथुम निसान का बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 2 50s किए हैं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है। कुशाल मेंडिस ने जिस तरह उस दिन एक मैच जिताया, सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताया। लेकिन ये जो आखिरी मैच था, देखें आप हार जीत, फिर मैंने स्टार्ट में ये कहा कि हार जीत मैटर इतना नहीं करती, लेकिन जब ऊपर से वो दोनों एक मैच में फेल हुए तो नीचे शनका ने आके 64 रन किए, तो उन्हें एक एज ये हासिल होता है कि आपको मतलब मिडिल ऑर्डर में एक प्लेयर है जो आपको रन्स करके देता है, टॉप ऑर्डर में आपको 2 ओपनर्स आपके ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे देते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं। और फिर जब बॉलिंग में आप श्रीलंका की बात करें तो हमारा ये मसला रहा है, उस दिन भी आपसे मैं यही बात कर रहा था कि हम जहाँ पे लेग स्पिनर आता है
वहाँ पे हम फंस जाते हैं। वहाँ पे उनके पास हसरंगा हैं, विलालगे हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जिनके वालिद साहब का भी पिछले दिनों इंतकाल हुआ, तो वो एक अच्छा, और फिर जो उनके दो फास्ट बॉलर हैं चमीरा और तुषारा, वो बहुत हाई क्लास बॉलिंग कर रहे हैं और ख़ास तौर पे नए बॉल के साथ वो पाकिस्तान को तंग करेंगे। ऑब्वियसली जिस तरह समी भाई ने कहा, मैं इनको सेकंड करूंगा कि हम वही बात है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो हम मैच खेले हैं वो भी हम बेहतरी की तरफ गए हैं, 129 से 170 गए हैं, लेकिन हमारा सर जो पेस बैटरी है ना, उसके सेल्स थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। वो या तो रिचार्ज करना पड़ेगा या हमें उनको चेंज करना पड़ेगा। बट ऑल इन ऑल श्रीलंका के खिलाफ आप ये देख लें, आप कह रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ कहीं ना कहीं पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर जाएगा। नवीद, जब हम कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन का अपना परफॉर्म ना करना, चाहे वो अच्छा बैटर हो या फिर अच्छा बॉलर हो, टीम जो भी परफॉर्म कर रही हो, लेकिन आपकी इनफरादी परफॉर्मेंस जब ठीक नहीं होती तो क्या इसके असरात होते हैं? हमारे कैप्टन की तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है सर। नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो जब आप जा रहे होते हैं आपके मैच के बाद जब मीटिंग होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं, और आपको ये बात पता होती है कि कहीं ना कहीं कोई मुझे भी बोल के आगे से ये बात कह सकता है कि आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। कोई बैट्समैन कह सकता है, अगर आप बॉल करते हैं जिस तरह से हमारे जो कप्तान है वो बॉलिंग भी करते हैं, कोई वो भी कह सकता है कि आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी मैटर करती है। हसरंगा की बात कर रहे हैं, तो वो एज अ कैप्टन अगर आप उनको देखें तो वो बॉल टू बॉल अपने प्लेयर के पास जा रहे होते हैं, बॉलर के पास जा रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं, उन्हें बैकअप कर रहे होते हैं। जबकि आप अपने कप्तान को जरा देख लें। मैं बार बार ये बात करूंगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर कप्तान को छुपना नहीं चाहिए था। कप्तान नंबर 4 के ऊपर आते थे, आप तीन ऊपर से 2 डाउन हो चुके हुए थे, कप्तान को आना चाहिए था वहां पे। वो वहां से भागे थे, वो छुप रहे थे, किसी के पीछे छुप रहे थे और नाम वो दे रहे थे। जब कप्तान खुद से छुपेगा, डर रहा होगा इस बात के अंदर कि यार मैं डिसीजन लूंगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी क्लास होगी, पाकिस्तानी मुझे यहाँ पे ट्विटर के ऊपर शोर मचाएंगे, कुछ भी करेंगे। जब आप इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं और फिर आप ये बात करते हैं कि नहीं मेरी कारकर्दगी मुतासिर होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की कप्तानी है। डरपोक किस्म का कप्तान पाकिस्तान का कभी भी नहीं हो सकता, होना चाहिए भी नहीं। आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, मुझे बता दें कौन सा स्ट्राइक रेट है, किस स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान का लड़का खेल रहा है। आपने रिजवान को बाहर बिठाया, बाबर आजम को बाहर बिठाया कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ जाएंगे। इन सारे मैचेस के अंदर एक मैच भी पाकिस्तान वर्सेस यूएई बता दे, पाकिस्तान वर्सेस ओमान बता दे, वो छोटे से मुल्क हैं, आपने कौन सा मॉडर्न डे क्रिकेट खेली? कौन सा स्ट्राइक रेट था किसी का? वो जो ये कमाल का बात कर ले, मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो एंड पे आके 2-4 छक्के मार दें और आपके बड़ी कमाल की स्ट्राइक रेट है उनके। वो मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ कि बैट्समैन में कौन सा लड़का है जिसकी स्ट्राइक रेट बहुत कमाल की थी और आपने उसके ऊपर रिलाई किया, पाकिस्तान टीम उसके ऊपर खड़ी हो गया, ठीक है ऊपर से टॉप ऑर्डर आएंगे, आके हमें 50 रन 60 रन बना के दे देंगे, फिर मिडिल ऑर्डर आके संभाल लेंगे। टॉप मिडिल ऑर्डर में आपके पास आगा सलमान बैठे हुए, वो भाग जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में चले जाएं, लोअर मिडिल ऑर्डर में चले जाएं, कहाँ पे आपको लड़का भी है इस तरह का जो संभाल सकता है आपकी टीम को? मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है जो उनको वो मैं आपको, अगर आप मुझसे ये बात पूछें तो मैं फौरी तौर पे मुतालबा करूंगा इस चीज़ का कि प्लीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर रहम करें और फौरी तौर पे अगर अभी नहीं करना तो एशिया कप के बाद इनको हटा दें। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो आप लिख लें लुकमान ये बात, हम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में टीम जाएगी और हम वहां पर भी यही बात कह रहे होंगे कि कप्तान छुप रहे हैं, कप्तान डरपोक हैं। सर मसला तो ये है कि हटा दें तो बनाएंगे इसको, ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। मेरा ख्याल है अभी आप रिजवान के साथ हैं, आप रिजवान के साथ ही जाएं, कोई नहीं ये हर अब T20 का अलग से बना दिया, ODI एक वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान होना चाहिए और रेड बॉल का। आप कह रहे हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि उनको T20 टीम की पाकिस्तान की कप्तानी सौंपी जाए, ना तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक है, ना बतौर कप्तान वो सही तरीके से फैसले कर पाते हैं, बर वक्त फैसले करने होते हैं। और इंडिया का खिलाफ जो मैच था वो एक बहुत बड़ा उनका एक तरह से ट्रायल था और जहाँ पर वो बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं इस हवाले से और फेल भी हुए हैं। ये एक फेयर एनालाइज करें इस सारी चीज़ को तो ये सामने आता है। बैटिंग की बात करते हैं दोनों टीमों की, एक्स फैक्टर कौन हो सकते हैं, और हम एशिया कप के ही अंदर जिन बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया उन्हीं को ले लेते हैं दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और उधर श्रीलंका की तरफ से भी, कि एशिया कप के इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं बैटिंग में। साहबजादा फरहान है पाकिस्तान की तरफ से, अभी तक देखा जाए तो फरहान ने 4 मैचेस खेले हैं और उनके 132 रन हैं और एवरेज उनकी 33 की है, स्ट्राइक रेट उनका 101 का है और ये उनकी परफॉर्मेंस 150 की है अभी लास्ट इंडिया के ख़िलाफ़। दूसरा रखें जी पाथुम नसंका हैं श्रीलंका से, दूसरी तरफ वो हैं मैचेस उनके 4 हैं, रन उनके 146 हैं, एवरेज उनकी 36 की है और स्ट्राइक रेट 148 का है। यानी कि एशिया कप में श्रीलंका की जानिब से इन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक रन किए हैं और साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान की तरफ से किए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल वसी ये बनता है यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स, हमारे बैटर्स
टैलेंटेड हैं, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है तो ही टीम में जगह बनाई है, लेकिन इनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करना, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उसका सही तरीके से रिजल्ट लेना, ये तो मैनेजमेंट का काम है ना। मैनेजमेंट सही तरीके से आप नहीं समझते कि अपने जो आपके पास प्लेयर्स है, जो पोटेंशियल है, उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। इंडिया के खिलाफ हारिस बैटिंग ना कर पाए, मोहम्मद नवाज से आपने ओवर्स नहीं करवाए, फिर आपने जैसे अभी बात की समी ने हुसैन तलत के हवाले से उनसे बॉलिंग नहीं करवा पाए आप, तो आपकी जो यूटिलाइजेशन है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, जो मैनेजमेंट ने करनी होती है। मैनेजमेंट की प्लानिंग पर बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं। सर मैनेजमेंट का तो ये है कि 3 महीने से ज़्यादा कोई मैनेजमेंट चलती ही नहीं है। एक सीरीज़ होती है, 2 सीरीज़ होती है, उसमें होते हैं, उसके बाद उन्हें पता होता है कि हमारे दिन गिने में कोई भी किसी भी टाइम कॉल आएगी कि कल से आप नहीं है। हमने 2019 में एक सिस्टम लाया, 2022 में उसको चेंज कर दिया। हमारा तो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्लब क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हम उस पर क्यों नहीं बात करते। अभिषेक शर्मा हमने 2 दिन से लगाया हुआ है, उसके पीछे मेहनत देखें, उसके पीछे प्रोसेस देखें। आपके युवराज सिंह ने आपको वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को 2011 में, और अब वो प्लेयर्स बना के दे रहा है। शुभमन गिल उसने बना के दिया। आप अपने ये जो लेजेंड्स हैं जो टीवी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मुझे एक प्लेयर बता देना जो इन्होंने बना के दिया हो। सर 50-50 लाख लेते रहे हैं ना वो, और पैसे तो लिए हैं ना, और बातें वो ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये बताएं, बारियां लगी होती हैं इन सब की, बार बार आते हैं मैनेजमेंट में, आते हैं जाते हैं, कभी स्टाफ में आते हैं, कभी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आते हैं, और फिर टीवी पर आकर बैठकर कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, ये है वो है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।